नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, प्यारे दोस्तों और प्यारे टीचर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको निखिलम मेथड से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, निखिलम मेथड के जो सवाल है 5वीं बोर्ड की जो क्लास है ना, उनमें भी आता है। निखिलम मेथड की जो सवाल है 5th क्लास की जो बोर्ड क्लास है, जो कि उनके जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला उसके अंदर भी इसका एक सवाल हमारे उसके अंदर आएगा। तो निखिलम मेथड से मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है, सभी तरह के सवाल आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपनी क्लास, अगर आप क्लास 5 के क्लास टीचर है, मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ाते हैं तो उनको ये वीडियो शेयर करके उन बच्चों को आप सिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम कि इसको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। तो देखिए प्यारे दोस्तों और प्यारे छात्र छात्राओं, निखिलम मेथड से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जैसे पहला सवाल हमारा दिया हुआ है, इसको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। तो देखिए मैं इसको सोल्व करता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ 3 × 5 ये नंबर्स है, तो या तो लिखेंगे नंबर्स, क्या लिखना है यहाँ पर, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं संख्याएं, और यहाँ लिखेंगे इसका डेविएशन, क्या लिखेंगे, डेविएशन, यानी इन दोनों का जो डेविएशन है ना, वो निकालना है। तो देखिए नंबर हमें क्या क्या दिया हुआ, किसको किससे मल्टीप्लाई करना, 3 को 5 से करना है, तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे अपन नीचे 5। और डेविएशन निकालने के लिए यहाँ पर बेस लेना पड़ेगा हमें 10, क्या लेंगे, बेस हमें 10 लेना है, बेस क्या लेना है, 10 लेना है। तो देखिए ये जो 3 है ना, इसमें से बेस को माइनस करना है हमें, है ना, सब्ट्रैक्शन करना, घटाना है। जैसे 3 का डेविएशन कितना होता है, तो 3 का डेविएशन निकालने के लिए 3 से जो है 10 को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 10 को सब जो बेस होता है ना, बेस, जैसे बेस आप 10 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं, वो नंबर्स पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है कि संख्या कितनी बड़ी है। ठीक है, तो 3 में से 10 गया तो इसका जो डेविएशन आएगा वो आएगा -7, क्या आएगा, -7। इसी तरह से 5 का डेविएशन निकालेंगे तो 5 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन लोग तो -5 आएगा, तो यह लिखेंगे, इसके सामने लिखना है डेविएशन -5। मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अब देखिए यहां पर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है इस तरह से। अब देखिए हमें इधर वाली जो संख्या दी हुई ना, ये दोनों, इन दोनों को तो करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करना है, -7 को -5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मैं -7 को -5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आता है, और अब नंबर्स को करेंगे तो 5 7 जा 35 आएगा, तो मैं यह लिखूंगा प्लस के 35 आएगा। यानी कि इन दोनों को जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उसको तो लिखेंगे नीचे। और अब आता है आपके यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आपको जो संख्या लिखनी है इन दोनों में से एक लेना, जैसे 3 के साथ लेंगे 5 और 5 को लेंगे -7, तो किसी भी दोनों में से कोई एक करना है। जैसे 3 और -5 साथ में लेंगे तो 3 में से अगर -5 दिया है तो घटाना है, और प्लस का दिया हुआ है तो जोड़ना है, ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर -5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर प्लस का दिया हुआ होगा तो प्लस करेंगे, वो मैं आपको आगे के सवालों में और भी इस तरह के बताऊंगा। तो देखिए 3 में से 3 -5, यानी कि 3 में से 5 नहीं जाता है, तो हम क्या करेंगे, 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और ये 5 क्या है, माइनस की है, तो यहाँ पर इसलिए माइनस की संख्या बड़ी, इसलिए माइनस का आएगा। तो आप 3 के साथ -5 भी ले सकते हैं, और अगर ये नहीं लेना चाहते तो 5 के साथ आप -7 भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 5 में से -7 को घटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, -2 आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना, देखिए दोस्तों आगे क्या करना है, इसके आगे अब यहाँ पर क्या कि -2 है और यहाँ पर राइट हैंड साइड में +35 दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पर प्लस की संख्या आ जाती, यहाँ पर इधर माइनस की संख्या नहीं आनी चाहिए, इस साइड में क्या होना चाहिए, लेफ्ट राइट हैंड, ये तो होता है राइट हैंड साइड और ये होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, तो राइट हैंड साइड में माइनस की डिजिट कभी भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, लेकिन अभी यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में माइनस की डिजिट आ गई है, कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर माइनस की डिजिट आ जाती है तो हमें यहाँ पर अब क्या करना है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, हमें इस -2 को इसको ऐसे कैसे रहने दीजिए। ये जो 35 प्लस का आया है ना, इसके 2 टुकड़े कर देंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तरफ तो हो जाएगा, एक आपको लाइन ड्रॉ करनी इस तरह से, इधर तो लिखेंगे +3 और इधर लिखेंगे अपन 5। ये काम आपको यहाँ पर करना है, इधर तो लिखना है +35, यानी 35 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अपने, +3 और 5। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को साथ में लेना, इसको और इसको दोनों को साथ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 +3
और इधर हमारे क्या है 5 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे देखिए इन दोनों को अपन ऐड या सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस के 3 और माइनस के 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा और सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या बचेगा आपके +1 बचेगा। क्या बचेगा +1 बचेगा। इस 5 को मैं यहाँ लिख दूंगा तो कितना आ जाएगा +15। समझ में आ गया, +15 आ जाएगा आपके। दूसरा तरीका क्या इसको और करने का, देखिए ये -2 दिया हुआ इसको रहने दीजिए। इस 35 को मैं यहाँ लिखूंगा प्लस के 3 और 5, ठीक है। 5 को मैं, अब देखो यहाँ पर ये प्लस का दिया हुआ है तो 5 को ऐसे कैसे लिखना है, और 3 में से 2 यहाँ पर माइनस करना है, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा मेथड आपको ये दिया हुआ है। अगर इधर प्लस की संख्या आ जाती है तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इधर तो हो जाएगा +3 और इधर हो जाएगा 5, ठीक है। अब ये -2 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 डिजिट है। ये क्या है कि अगर 1 डिजिट आती है यहाँ पर तो हम दोनों को साथ में लिखेंगे इस प्रकार से, साथ में लिख करके इसको सोल्व कर देंगे। तो इन दोनों से घटेगा उसको तो लिखना है यहाँ पर, और इधर वाली संख्या हमारे यहाँ पर आ जाएगी, तो प्लस के 15 हो गया। अब देखिए सेम में यही सवाल आपको, इसका दूसरा जो सवाल है इधर वाला 4 × 5, ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये सवाल मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना। देखिए अगला सवाल हमारा 4 × 5, मैं इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूँ। 4 × 5 हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा 4 × 5, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम आपको करना है 4 × 5 में, तो सबसे आसान है। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, सोल्व लिखना है, यहाँ लिखेंगे सोल्व। अब देखिए यहाँ इधर तो लिखेंगे अपन नंबर, क्या लिखेंगे नंबर्स, और इधर लिखेंगे डेविएशन, क्या लिखेंगे डेविएशन लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे DEVIATION डेविएशन, ठीक है। और बेस क्या लेना है, देखिए दोनों ही संख्याएं जो है 10 या 10 से 10 और 20 के बीच में या 10 से छोटी है तो बेस हमें 10 लेना है। तो यहाँ पर बेस लेंगे अपन लोग 10, बेस हमारा 10 होना चाहिए, यानी 10 को इसमें से घटाएंगे। जैसे नंबर्स हमारे पास है 4 और नीचे लिखना है 5, तो 4 का डेविएशन कितना होता है, तो 4 में से 10 को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 में से 10 को घटाएंगे तो क्या होगा -6 आ जाएंगे, तो यहाँ पर लिखना -6, ठीक है। और 4 है 5 है तो 5 का डेविएशन होता है -5 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, हम चाहे तो सीधी लाइन भी मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। देखिए सीधी लाइन ले लेता हूँ मैं, ठीक रहेगा। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है गाइस, देखिए अब हमें यहाँ पर 2 चीज़ों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। तो पहले मैं यहाँ वाली संख्या लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या आएगा कि इधर तो क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी -6 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को माइनस से करेंगे तो क्या आएगा प्लस आएगा, और 6 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा 30 आएगा। तो इन वाली संख्याओं को, यानी इधर वाली संख्या को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको इसके सीधे में लिखेंगे। अब आती है बात यहाँ पर क्या आएगा, तो अब देखिए आपको यहाँ पर क्रॉस लेना है। जैसे इस 4 के साथ में, इस 4 के साथ में -5 लेना है, इन दोनों में से एक करना है, या फिर जो है 5, अगर आप 5 लेते हैं तो 5 के साथ में -6 को लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है, दोनों में से किसी एक को ले लीजिए आप, दोनों में से एक। देखो अगर आप 4 और 5 लेते हैं, जैसे 4 और 5 लेते हैं तो 5 तो माइनस का, 4 प्लस का, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा, यानी 5 में से 4 गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा, -1 आएगा क्योंकि 5 बड़ा है, -1 आएगा। और अगर आप 6 और 5 लेते हैं तो 6 माइनस के 5 प्लस के हैं तो भी क्या आएगा, 6 में से 5 गया तो भी -1 आएगा। दोनों में से कोई भी लोगे ना तो इक्वली ही आएगा, कोई अलग संख्या नहीं आएगी। तो मैं क्या लेता हूँ 4 के साथ -5 लूंगा, तो 4 में से -5 को घटाएंगे तो क्या आएगा -1। यहाँ लिखना है -1 लिखना है, बस ये काम आपको करना है। तो इन दोनों में से जो लेंगे ना अपन, उसको अपन यहाँ नीचे लिखना है इधर, बस और कुछ नहीं करना है, बाकी से बहुत आसान है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या आएगा, देखिए अब यहाँ पर इधर देखिए, इधर इस साइड में प्लस वाली संख्या है, इधर आपके माइनस वाली है, इधर आपके माइनस वाली आनी ही नहीं चाहिए। बस अगर आपको इधर प्लस वाली दी हुई और 2 डिजिट से बड़ी है तो हमें क्या करना है, दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दें। यहाँ पर लिखा हुआ 30 लिखा हुआ है ना, तो +3 को तो कर देंगे हम अलग, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ +3 को तो करेंगे अलग, और यहाँ पर इस 0 को कर देंगे अलग। और ये -1 है, मैं इस -1 को भी इस +3 के साथ में लिखूंगा -1 इस तरह से, ठीक है ना। इस -1 को मैं कहाँ लिखूंगा, इसके साथ में लिख दूंगा यहाँ पर -1, बस सिंपल सी बात है। अब देखिए इधर देखिए ये 0 दिया हुआ है, इस 0 को तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, और इधर वाले इन दोनों संख्याओं को देखिए क्या करेंगे, इसमें
ये प्लस के 3 है, माइनस का 1 है, तो घटेगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और ये प्लस की संख्या बड़ी इसलिए प्लस के 2 आएंगे। तो देखिए हमने इन दोनों को सोल्व कर दिया तो हमारे पास आ गया 20, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो भी क्या आता है, 20 आता है। तो 20 आ जाना चाहिए बस। ये आपके दूसरा प्रश्न हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, और भी देखिए बहुत सारे सवाल आपके ले के लिए लाते हैं। देखिए, और जैसे मान लो आपको दिया हुआ, जैसे एक सवाल अपन और लेते हैं तीसरा। जैसे आपको एक संख्या छोटी 10 से छोटी दे दी, जैसे ये दे दिया आपको 6, इसको मल्टीप्लाई करना है 13 से, तो कितना आएगा देखिए। 6 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, तो कुछ नहीं करना है, सोल्व करने के लिए वापस आपको उसी तरीके से करना है। क्या करना है आपको, यहाँ पर तो लिखेंगे नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर लिखना है डेविएशन, और क्या लेना है, बेस। बेस आपको लेना है 10। क्या लेना है, 10, और बेस को हमेशा जो नंबर्स होती है ना उसमें से सब्ट्रैक्शन करना, घटाना है। तो नंबर हो जाएगा हमारा 6, और एक हो जाएगा हमारे पास 13। अब निकालो 6 का डेविएशन। 6 का डेविएशन 6 के सामने लिखना है, और 13 का डेविएशन 13 के सामने लिखना है। तो 6 का डेविएशन कितना हो जाएगा, 6 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस के 4, और 13 का डेविएशन कितना होगा, देखिए 13 में से 10 को घटाएंगे तो प्लस के 3 आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास +3। ठीक है, अब देखिए, अब हमें यहाँ पर नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है। सेम ये हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब क्या करना है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी और यहाँ पर कौन सी आएगी। देखिए, तो यहाँ पर संख्या लिखने के लिए इन दोनों को तो करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर संख्या लिखने के लिए या तो इसके साथ ये लेंगे और या इसके साथ ये लेंगे, जो आएगा उसको अपने को यहाँ लिखना है। ठीक है, तो पहले मैं काम करता हूँ यहाँ लिखने के लिए, इसको हटाऊँ पहले। तो देखो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 4 3 12, 4 3 जा 12। अब आ जाओ हमारे पास यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर संख्या लिखने के लिए देखिए, या तो आप 6 के साथ में +3 लेंगे, यानी कि 6 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का, दोनों जुड़ेंगे तो 6 और 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब अगर आप ये कहते कि सर मैं तो इसके साथ में ये नहीं लूंगा, मैं तो जो है ना ये लूंगा, 13 के साथ -4 लूंगा, तो भी ले लीजिए। 13 में से -4 को अपन घटाएंगे, देखो एक प्लस का एक माइनस का है तो सब्ट्रैक्शन होगा। 13 में से 4 गए तो क्या बचा, 9 बचेगा। 13 प्लस की बड़ी संख्या है तो प्लस का आएगा। बस दोनों ही में आपको जो है मिलेंगे कितने, 9 ही मिलेंगे। अब देखिए मैंने आपको एक बात बताई कि राइट हैंड साइड में, यानी इस साइड में यहाँ पर आपके कभी भी माइनस की डिजिट नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, माइनस की डिजिट नहीं आनी चाहिए। इधर आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर माइनस की डिजिट नहीं आनी चाहिए। बस आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, इधर आपके माइनस की डिजिट नहीं आनी चाहिए। तो अब क्या करना है, अगर यहाँ पर माइनस की डिजिट आ जाती है तो कुछ नहीं करना है, आप आ जाओ इस साइड में पहले। अगर आपके देखिए इधर अगर माइनस की डिजिट आपके क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस की डिजिट अगर मान लीजिए जैसे 10 या मतलब 10 से अगर छोटी है, क्या है 0 से 10 के भी, देखो 0 से अगर 10 के भी 0 से 9 तक है या 10 तक है, तो आपको इधर से क्या लेना है, इधर से आपको 1 लेना है। क्या लेना है, 1 लेना है। और मान लो अगर 10 से तो बड़ी है, यानी 11 से 20 तक है, तो आपको इधर से 2 लेना है। क्या लेना है, 2 लेना है और 20 कर देना है। बस ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए ये 12 जो वो क्या है 10 से ज़्यादा बड़े हैं, तो 12 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, यहाँ पर 12 को माइनस करने के लिए हमें इधर से कितना लेना पड़ेगा, इधर 20 चाहिए। यानी 12 को यहाँ पर 12 को माइनस करने के लिए कितना चाहिए, 12 से बड़ा होना चाहिए। और 12 से बड़ा तो 10 20 30 40 इस तरह से लेना है। देखो या तो लेंगे 10 या लेंगे 20 या लेंगे 30 या लेंगे 40 या लेंगे 50। तो इस 12 को घटाने के लिए हमें क्या चाहिए, 20 लेना है। तो 20 लेने के लिए इस 9 में से कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तो 9 में से हम 2 लेंगे। क्या लेंगे, 9 में से हमें 2 को घटाना है, लाइन खींचनी है। अब 9 में से 2 को घटाएंगे तो 2 को लिखना है इधर और इसको कर देंगे 20। क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। और माइनस का जो 12 है ना, इसको इसके साथ लिखेंगे माइनस के 12, इस तरह से घटाएंगे। यानी इसको तो लिख दिया अपन ने इसके साथ। इस 9 में से मैंने देखो हमें 12 को घटाना है, बाकी निकालना है, घटाना सब्ट्रैक्शन करना है।
तो या तो 10 लेंगे या 20 लेंगे, तो क्या लेंगे हम दोनों को? देखो 10 तो लेने से रहे, 10 नहीं लेंगे क्योंकि 12 क्या 10 से बड़े हैं। 20 लेंगे तो 20 के लिए हमें यहाँ पर 2 चाहिए, 2 का 20 कर देंगे, 3 का 30 कर देंगे, 4 का 40 कर देंगे, तो 9 है तो यहाँ पर 9 में से 2 को तो क्या करेंगे, घटाएंगे, और 2 आ जाएगा हमारे पास इधर, और इसका 20 कर देंगे। अब 9 में से 2 गया तो क्या आएगा 7, और 7 हो जाएगा 9। देखो इन दोनों में से घटाएंगे ना, उसको तो लिखना है नीचे यहाँ पर, ठीक है। अब 20 में से 12 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 8 बचेगा, और 13 6 से कितना होता है 78 ही होता है। इस तरह से इस सवाल को हम करेंगे। ये आपका सवाल कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमें इस सवाल को करना है। एक सवाल हम और लेते हैं, देखिए लास्ट एंड फाइनल सवाल हम ले लेते हैं। अगर मान लो दोनों ही प्लस की हो, जैसे चौथा सवाल हमारा ले लिया हमने कि जैसे मान लो एक आपको दिया हुआ 14 को मल्टीप्लाई करना है 16 से। अब कैसे करेंगे सर इसको? तो बहुत ही आसान है, देखिए इसको करना भी निखिलम मेथड से। इधर तो लिखेंगे अपन लोग नंबर, और यहाँ लिखेंगे डेविएशन। क्या लिखेंगे, डेविएशन, और हमें बेस लेना है हमें 10, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 14 और 16 जो है वो 10 के आसपास वाली नंबर है, तो यहाँ लिखेंगे 14 और यहाँ लिखेंगे 16, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए डेविएशन निकालो, 14 का डेविएशन लेने के लिए 14 में से 10 को घटाओ, कितना बचेगा, प्लस के 4 बचेंगे, और 16 में से 10 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस के 6 बचेंगे। अब हमें क्या करना है, नीचे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी और यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई, प्लस को प्लस से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का आएगा, और 4 6 जा कितना होता है 24, ये आएगा आपके, ठीक है। अब आ जाओ इधर, इधर संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इसके साथ ये लेंगे या इसके साथ ये लेंगे, दोनों में से एक लेना है आपको, ठीक है। जैसे मैं लेता हूं यहाँ पर 14 के साथ 6 को लेंगे, तो 6 प्लस का है तो प्लस करना, ऐड करना है। अगर देखो यहाँ पर अगर प्लस, यहाँ पर अगर आपके प्लस दिया हुआ तो इसमें प्लस करना है, और माइनस दिया हुआ तो माइनस करना है, बस। तो 14 में 6 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। क्या आएगा, 20 आएगा, और वो भी प्लस का आएगा, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, बहुत ही आसान है। देखो 14 को अगर अपन 16 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 224 आने चाहिए, ठीक है। अब कैसे आएंगे, देखिए यहाँ पर 224 लेके आना है ना, तो कुछ नहीं करना है हमें, इस संख्या को, इन दोनों को, ये 2 0 है ना, इसको भी अपन क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको भी। अगर ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों तरफ प्लस प्लस की संख्या है ना, और 10 से बड़ी है यानी 9 से बड़ी है, 2 डिजिट की है, तो 2 को अलग कर देंगे और 0 को अलग कर देंगे। और इधर भी हम क्या करेंगे, इधर भी हमको अलग अलग करना है कि +2 को अलग कर देंगे और 4 को अलग कर देंगे यहाँ पर। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर इस 0 के साथ इस +2 को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए इस 2 को तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, और इस 0 को और 2 को मैं ऐड करूंगा तो क्या बचेगा, आएगा 2 आएगा, और इस 4 को लिख देंगे यहाँ पर इसके आगे इस तरह से। वापस देखिए, जो संख्या बीच में है, ये दोनों बीच में है ना, तो इसको बीच में लिखना है, ये इधर है तो इसको इधर ही लिख देना है, और ये इधर है तो इसको इधर लिखेंगे, बीच में जगह छोड़ते हुए। 0 में 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये आपके आ जाएंगे 224 आएगा। वापस और किस तरह से कर सकते हैं, देखिए अगर दोनों प्लस की दी हुई है तो यहाँ तो लिखेंगे 2 0 और 24 को यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखना है, 4 यहाँ लिखना है, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इस 2 का 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 224 इसको इस तरह से करना है। अगर यहाँ पर भी प्लस की संख्या दी हुई हो और इधर भी प्लस की संख्या दी हुई, तो इन दोनों को यानी 10 या 10 से बड़ी है तो इन दोनों को अलग कर देंगे, इन दोनों को अलग कर देंगे, और इस तरह से दोनों बीच बीच वाली संख्याओं को आपस में, इधर वाली संख्या को इसके इधर वाली संख्या से जोड़ना, इन दोनों को जोड़ देंगे अपन, बस, और कुछ नहीं करना। बाकी बहुत आसान है। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको निखिलम मेथड से किस प्रकार से सवालों को सोल्व करना है वो आपको आसानी से आ गया होगा, कि अगर 10 से अगर छोटी संख्याएं हैं और एक माइनस, अगर इधर माइनस की आ रही है इधर प्लस की आ रही है, या दोनों प्लस की है एक इधर माइनस की है, तो किस प्रकार से उनको किया जाता है मैंने आपको आज के इस वीडियो में बता दिया है दोस्तों। तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपने विद्यार्थियों को ये वीडियो बता करके उनको भी निखिलम मेथड से सवालों को सोल्व करना सिखा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।